बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। तोशा खाना इमरान खान की जान नहीं छोड़ रहा। वैसे तो तोशा खाने से तोहफ़ जो हैं जिसको मिलते हैं वो कानून के मुताबिक ले जाता है, लेकिन खान साहब ने तोशा खाना में वारदातें डाली हुई हैं और अब तक 2 ऑडियोज़ जो हैं वो लीक हो चुकी हुई हैं। एक जुल्फ़ी बुखारी साहब की और बुशरा बेगम की, और दूसरी जो आज लीक हुई है वो बुशरा बेगम और जो बनी गाला के निगरान थे, केयरटेकर अनाम खान, उनके दरमियान गुफ्तगू है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है अताउल्लाह तारड़ साहब ने कि जनाब ये क्या अब इमरान खान साहब जो हैं अपनी अहलिया को अपने साबका वादे के मुताबिक और पुराने मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए ये उनसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। तलाक का लफ्ज़ कहते हुए थोड़ा-सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और फिर परवेज़ इलाही साहब जो है, खान साहब के बार-बार तलब करने पर या बार-बार बुलाने पर अचानक कहाँ गायब हो गए। कुछ देर के लिए लाहौर से उन्होंने प्रवास की और फिर वो गायब हो गए, और पता नहीं आज खान साहब ने जो ऐलान करना है उसमें क्या होता है। परवेज़ इलाही साहब साथ जाते हैं, नहीं जाते हैं, गड़बड़ें बहुत हैं, बहुत सारी गड़बड़ें हैं। वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन कल के व्लॉग में मैंने ज़िक्र किया था टेरियान केस जो है, मैंने ये कहा था कि ये खान साहब के गले की हड्डी जो है वो ये केस बन सकता है, आगे जाके मुश्किलात पेश आ सकती हैं, दरपेश हो सकती हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद में इस वक़्त चल रहा है केस, वो तो वहाँ वो मुझे टेक्निकली थोड़ा-सा लगता है कि टेक्निकली खान साहब निकल सकते हैं। लेकिन मैंने ये फिर अर्ज़ किया था उस व्लॉग में, जो पिछला व्लॉग था अपने, कि टेरियन वाले केस के पीछे कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि इसका फैसला मेरिट पर हो जाए, यानी हालातों वाक़यात पर, टेक्निकलिटीज़ में ना मामला जाए, कुछ इस अंदाज़ से इस केस को लड़ा जाए कि खान साहब से ये पूछ लिया जाए एडमिट होने के बाद। अगर दरख़्वास्त एडमिट होती है, फिर तो होना ये होता है कि जनाब बताएँ, आप हालातों वाक़यात के मुताबिक जवाब दें इन चीज़ों का जो पूछी जा रही है आपसे, कि आपने क्या एफ़िडेविट लाहौर से दिया था? अगर लाहौर से दिया था, तो किस हैसियत से दिया था? टेरियन के साथ आपका क्या ताल्लुक है? टेरियन खान क्यों है? बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। और अगर है आपका ताल्लुक, आपकी बेटी है, तो फिर आपने गोशवारों में उसका ज़िक्र क्यों नहीं किया? ये सवालात तो आएँगे ना सामने। तो मैं इसके पीछे जो कहता हूँ ना कोई बड़ी ताकत है, ऐसी ताकत कि वो ऐसे कर सकती है बहुत सारे मामलात को। तो वो मैंने 4 दिसंबर को एक व्लॉग किया था, जिसमें टेरियान का ज़िक्र किया था, सीता वाइट का ज़िक्र किया था। इमरान खान साहब के हवाले से मैंने कहा था कि कल को ये भी कह सकते हैं खान साहब, और उनके जो मुकल्लदीन हैं, अंधे मुकल्लदीन, उन्होंने ये मान भी लेना है, देखा खान सच्चा आदमी है, सच बोलता है। ये तो जी सीता वाइट की बेएहतियाती या बदएहतियाती का शाखसाना है, मुझे मेरा क्या कसूर, मुझे नहीं पता। तो ये इस तरह की बात खान साहब कर सकते हैं, वो मैंने किया था। और मैंने ये भी कहा था कि ये इस मौजू पे बात करते हुए थोड़ा-सा हमारे माशरे में हमारी मशरती इक़दार कुछ इस किस्म की है कि बात करते हुए लोग थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं। अब 4 दिसंबर को मैं ये व्लॉग करता हूँ और 5 दिसंबर को कोई 12 साढ़े 12 बजे के करीब मुझे फ़ोन आता है, और किसी साहब का, जर्नलिस्ट का आता है फ़ोन, सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं। वो कहते हैं जनाब वो फलाँ साहब का फ़ोन आया था, किसी का वो ज़िक्र करते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो व्लॉग हुआ है, ये क्या फलाँ बंदे के कहने पे हुआ है? तो मैंने कहा यार, मुझे तो किसी ने नहीं कहा, मैंने तो अपने तौर पे ही ये व्लॉग किया है, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि आप इसमें व्लॉग करें, और ना ही मैं किसी के कहने पे व्लॉग करता हूँ। हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन कोई मेरे पास आ जाती है, कहीं से भी आ जाए, और वो दुरुस्त हो, काउंटर चेक कर लूँ उसको मैं, फिर मैं कर देता हूँ। लेकिन इस हवाले से तो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन थी, और पुरानी याददाश्तें जो हैं, उनको खंगाला, तो खबर सामने आ गई, इसमें कोई इश्यू नहीं था। तो ये मैंने वैसे ही अपने तौर पे ये व्लॉग किया है। तो उन्होंने कहा जनाब वो साहब भी ये चाहते थे कि ये इस मामले को उछाला जाए। फिर उन्होंने मुझे एक और बंदे का नाम लिया, सीनियर जर्नलिस्ट का। तो उन्होंने कहा जनाब कि
मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी शायद इसी नुक्ता नज़र के तहत अपना एक इस इशू को छेड़ा है, दोबारा जिंदा किया है इस इशू को। फिर मैंने उन्हें इसकी कानूनी पोजीशन बताई कि मुझे ये लग रहा है ठीक है, किसी ख़्वाहिश हो सकती है कि इस मामले को इशू बनाया जाए, तो लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पर खान साहब बच कर निकल सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो कहते हैं बड़ा मजबूत केस है। मैंने कहा जनाब वो अतर मनीला साहब जजमेंट दे गए हुए हैं, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो उसी इशू को कैसे लेके बैठ गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जनाब वो तो उसमें लाहौर वाला जो एफिडेविट है खान साहब का, जो उन्होंने अमरीकी अदालत को भेजा हुआ है कि टहरियान की सरपरस्ती जो है अगर इनकी खाला को दे दी जाए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। इस तरह की, तो मैं तो सरपरस्ती कर ही नहीं सकता, इस तरह की बात उसमें लिखी हुई है। तो वो पहली दफ़ा वो कहते हैं कि नया वो ग्राउंड है, नई बुनियाद है, जिसकी बुनियाद पर वो जिस दरख्वास्त जो है वो दायर हुई है, तो ये एक बड़ा वो कहते हैं सॉलिड ग्राउंड है, वो ये कह रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा एक वीला किया था, जिसमें मैंने जो उनसे बात की थी कि ये कमज़ोर केस है टेक्निकली, तो वो फिर मैंने दोबारा विला किया था ताकि कुछ लोगों को अगर गलतफहमी है या लोग ये चाहते हैं कि उनके कहने पे हम इसको एक मजबूत केस कह दें और इमरान खान साहब जो हैं वो इसमें नहल हुए इसी इस्लामाबाद से, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने वो दूसरा विला किया था। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो कौन लोग हो सकते हैं जो चाहते होंगे कि जनाब ये इमरान खान का और टहरियान वाला जो इशू है इसको उछाला जाए। अगर ऐसी कुव्वतें कुछ चाहती हैं तो फिर तो ज़ाहिर है वो केस जो है वो कोई हल्का-फुल्का तो नहीं लड़ा जाएगा केस। इसका मतलब है कि पूरी जान लड़ा दी जाएगी और कोशिश की जाएगी अदालत को कायल करने की कि जनाब ये मामला जो है बड़ा अहम मामला है। कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती किसी की। ये जो लीडर होते हैं वो तो फिर सबका असासा होते हैं। जैसे खान साहब कहते हैं मैं आप सबका बड़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ। अतर मनीला साहब जो मर्जी जजमेंट दे के हुए हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि इस्लाम जो है वो दूसरों के ऐब छिपाने का हुक्म देता है, गुनाहों पर पर्दा डालने का हुक्म देता है। खान साहब भी ये कह चुके हुए हैं कि पर्दा डालने का हुक्म है, अपने गुनाहों पर भी और दूसरों के गुनाहों पर भी। उन्होंने एक तरह से वो तस्लीम कर लिया था कि बेटी तो मेरी है, लेकिन मैं अब एतराफ़ करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? सिवाय इसके कि जो मेरे मुक़ल्लिदीन हैं, मेरे पैरोकार हैं, मेरे फॉलोअर हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, तो उन पर एक गलत इंप्रेशन जाएगा, वो मेरी तक़लीद करेंगे। इस तरह की बात शायद उन्होंने की हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो टहरियान वाला केस है, वो खान साहब के गले का फंदा बन सकता है। अब जनाब तोशाखाना की लूट-मार, अजीब-ओ-गरीब बातें, वो आपको याद होगा मैंने एक वीलाग किया था, जिसमें एक तो मैंने रेप्लिका वाली बात की थी और एक मैंने वीलाग किया था, जिसमें मैंने ये ज़िक्र किया था कि बहुत सारे तहाइफ़ ऐसे आए हुए, एक तरह से मैंने ही वो खबर ब्रेक की थी कि बहुत सारे तहाइफ़ ऐसे आए हैं कि जो वज़ीर-वज़ूर जाते हैं बाहर इमरान खान के साथ, उन्होंने तो तोशाखाना में जमा करवाए हैं अपने तहाइफ़ जो हैं, लेकिन खान साहब ने तहाइफ़ जमा नहीं करवाए। तो उस वक़्त मैंने कहा था 5-6 अरब के तहाइफ़ जो हैं वो ले गए और बहुत बार नीचे लोगों ने कमेंट भी किए कि चौधरी साहब हाथ हौला रखो, 5-6 अरब बड़े पैसे होंदे ने। शायद आप लोगों को याद आ जाए। तो फिर ख़ास तौर पे जिन्होंने कमेंट्स किए थे, उन लोगों को तो याद आ गया होगा। तो वो अब वो तस्दीक हो गई है। 2 चीज़ें एक ही दिन में सामने आ गई हैं। एक तो बुशरा बीबी का और अनाम खान जो केयर टेकर थे, निगरान थे बनी गाला के, पर्सनल सेक्रेटरी खान साहब के थे, उनकी और बुशरा बीबी की। और फिर दूसरी तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। उन्होंने बताया है कि जनाब ये तहाइफ़ हैं, उन्होंने बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उनके हैं, कोई अंगूठी है, कुछ और चीज़ें हैं, ज़ेवरात हैं, जो ख़तून अव्वल को अरब ममालिक से मिले और अरब ममालिक भी सऊदी अरब और कतर से मिले थे वो शायद, और एक आध और भी होगा। तो वो 3-4 तहाइफ़ हैं, उनकी जाली करवाई गई जनाब, तख़मीना लगवाया गया और वो जनाब 3 करोड़ सारे इकट्ठे-इकट्ठे करके वो कहते हैं जनाब 3 करोड़ की वो सारे ज़ेवरात वग़ैरह हैं। और फिर उसका जो आधी कीमत दे के 1.5 करोड़ रुपए, इसका तो ज़िक्र हो चुका होगा पहले भी, वो कामरान शाद ने ये ब्रेक की थी खबर। तो वो जनाब वो 1.5 करोड़ रुपए दे के 4 अरब 90 करोड़ रुपए मालियत के ये ज़ेवरात वग़ैरह ले गए हैं। और वो जो जाली रसीदें वग़ैरह बना के
इन्होंने जो तखमीना लगवाया उनका कि कितनी मालियत है इनकी, तो वो इन्होंने तारण साहब जो दिखा रहे थे, ये तो इन्होंने गूगल से सर्च किया है, गूगल से ढूंढी है वो मॉडल, वो सारी चीजें। और ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अता तारण साहब, वो ये तस्वीर, ये तस्वीर, ये हार, ये अंगूठी, ये पता नहीं क्या वो ब्रेसलेट वगैरह जिसको क्या कहते हैं उसको, वो सारी चीजें जो दिखा रहे हैं, ये वही चीजें हैं जो बुशरा बेगम और अनाम खान के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है, जो ऑडियो सॉरी लीक हुई है, उसकी वही चीजें हैं ये। और ये 4 अरब 90 करोड़ की चीजें 1.5 करोड़ में ले गए और ये वहां जमा भी नहीं करवाई। ये भी एक मजे की चीज है कि ये तोशा खाना में जमा ही नहीं हुई, ये डायरेक्ट अपने घर ले गए थे, डायरेक्ट ही। और आपको याद होगा कि मैंने कहा था अपने वीलाग में कि ये उसी वीलाग में जिसमें ये मैं बता रहा हूं कि जनाब इमरान खान जमा नहीं करवाते रहे, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो उन्होंने तोशा खाना में जमा नहीं करवाई। मैंने कहा था कि तोशा खाना में तहाइफ, वज़ीर आज़म के जो तहाइफ हैं जो बाहर से मिलते हैं उन्हें, या जो भी देखा जाता है, वो जमा करवाना मिलिट्री सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है। और मैंने ये कहा था कि फिर इसका मतलब तो ये है कि अगर नहीं जमा हुए फिर तो मिलिट्री सेक्रेटरी भी मिला हुआ साथ, यही कहा था ना, याद करें थोड़ा सा। तो अब जो बुशरा बेगम और अनाम खान की गुफ्तगू हो रही है, तो वो कहती है उन्हें कि जनाब अनाम खान, ये आपने कहा था इनको कि ये तस्वीरें बनाए, जो तोशा खाना से कुछ चीजें आई हैं उनकी तस्वीरें बना ली हैं इन्होंने, तो ये क्यों बनाई हैं? उसने कहा जी ना मैंने तो नहीं कहा। फिर वो एक बंदे को बुलाती हैं, एक मुलाजम को, शायद जिसने तस्वीरें खींची थी, अकबर उसका नाम है, अकबर कह के बुलाती हैं जो मुझे समझ आती है। तो वो कहती है जनाब ये तुमने तस्वीरें, वो कहता मुझे तस्वीरें नहीं मिली। तो फिर नाम कहते जी तस्वीरें तो मुझे मिली थी, लेकिन मैंने कहा नहीं था कि तस्वीरें खींच के। वो दूसरा बंदा जो है वो सॉरी करने लग जाता है कि मैंने सबूत के तौर पे ये चीजें आई हैं, वो तस्वीरें बना ली हैं। तो मेरे वो चढ़ाई कर देती हैं कि ये होता है, वो होता है, तुम कौन होते हो, घर को पता नहीं तमाशा बना दिया है, वो सारी बातें शातें करती हैं। और फिर वो कहती हैं कि जब MS जो है उसने तस्वीरें नहीं खींची, उसने हम पे एतबार करते हुए हमें भेज दी हैं मिलिट्री सेक्रेटरी ने, जिसका मैंने अपने वीलाग में जिक्र किया था कि वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये मेरी चीजें हैं, ये बाहर जाने वाली चीजें जो है उनकी तस्वीरें बनानी चाहिए, अंदर आने वाली चीजों को क्या करना है, ये तस्वीरें कौन। अब वो अनाम खान को कहती है बाहर ही रहना है, अंदर नहीं आना आप इन तस्वीरों के साथ, इस तरह की बात शायद करके फिर उनको तब्दील कर दिया गया था अनाम खान को। और ये अनाम खान का नाम पहली दफा नहीं आया, ये ओन चौधरी जो है ये भी ऑन रिकॉर्ड कई मरतबा ये बात कर चुके हैं कि जनाब अनाम खान से पूछे चीजें कैसे आती थी, कैसे जाती थी, कैसे बेची जाती थी तोशा खाने वाले था। और ये जो अनाम खान है ये जहांगीर तरीन के साथ बड़े करीबी, कहते हैं कि इनके रवाबत है, बाहर लग लेने कम तो पक्के कितने हुए ना जिन्हें भी है। तो जो बुशरा बेगम कहती क्या है, ये पूरी जो उनकी ऑडियो है ये जरा सुन लीजिए, और आखिर में वो पटकती हैं, आवाज आती है बकायदा, फोन पटकती हैं, ये जरा सुन लीजिएगा जरा। हेलो जी सलाम। हाँ जी वालेकुम सलाम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी चीजें, उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी। नहीं बीबी बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम को भेज दी? वो कह रहे हैं मुझे तो नहीं भेजी। नहीं भेजी है लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो MS हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले?
और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? बीवी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें हैं कि ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? जी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं, क्या करना है, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है, ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। हाँ जी, मुझे आप। अच्छा, अब जनाब वो मैं जो कह रहा हूँ कि अलहदगी वाली बात, ये खान साहब की जब रेहाम खां के साथ शादी हुई थी तो बड़े शोको चंचल जोड़े की तरह ये शुरू में ऐसे ही थे। और आपको याद होगा इन्होंने 2014 में कंटेनर पे खड़े होकर भी ये कहा था। उस वक्त शादी का मामला शुरू हो गया होता कि जल्दी इस्तीफा दे दे नवाज शरीफ, में शादी भी करनी है, वही वाला मामला। वो उनकी वो एक गुफ्तगू है, इंटरव्यू है, जिसमें खान साहब कहते हैं कि जो और जितनी भी सीन हो, जितनी मर्जी सीन हो, अगर वो कहे कि जनाब उसको और कोई काम ना हो दीन दुनिया का, कि मैंने ये कपड़े लेने हैं, ये मैंने हैंडबैग लेना है इतना महंगा, मुझे नफरत है ऐसी औरतों से, नफरत है मुझे ऐसी औरतें, खान साहब कह रहे हैं। और फिर साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें पूछा कि रेहाम खान जो है ये भी शौकीन है ऐसी चीज़ों की, महंगी चीज़ों की, तो उन्होंने कहा जी मेरे सामने तो कभी इजहार नहीं किया। फिर साथ ही वो कहते हैं कि अगर रेहाम खान मुझसे 10 लाख रुपए का बैग मांगे तो मैं इसको तलाक दे दूंगा। और अगर रेहाम मुझे कहे कि जी मुझे 10 लाख का बैग ले दो तो मैं इसको तलाक दे दूंगा। अच्छा, ग्राफ और बुल्गारी से महंगे ब्रांड क्या हो सकते हैं? अगर आपकी मौजूदा अहलिया मोहतरमा वो इतने महंगे महंगे तहाइफ कबूल कर लेती है या रख लेती हैं, आपको तो नफरत है महंगी चीज़ें इस्तेमाल करने वाली खवातीन से, तो क्या जो रेहाम खान वाला फार्मूला आपने बयान किया था कि अगर मुझसे ये मांगेगी, तो क्या वो वाला मौक़िफ़ या वो वाला फार्मूला यहाँ भी लगेगा? और ये जो इसमें एक और भी मैं बता दूं कि ये जो तारण साहब ने दिखाए हैं चीज़ें, ये पहले उनके घर गई, फिर तोशाखाना में सिर्फ रसीदें दी गई मिलिट्री सेक्रेटरी की। ज़ाहिर है मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ अगर मिलिट्री सेक्रेटरी ताबेदार किस्म का मिलिट्री सेक्रेटरी हो तो फिर ये सारा कुछ हो जाता है, वारोबार काम हो जाता। लेकिन अब ये पता चला है कि ये वारोबार ही कर लेंगे सी, लेकिन हिफ्ज़े मात कदम के तौर पर कदी तो फड़े जावांगे 1.5 करोड़ रुपए जमा करवा के, वो भी पता नहीं किसने करवाया है, ये भी नहीं पता चल रहा। तो मामला गोल करने की कोशिश की, लेकिन वो अब पीछे बढ़ गए हुए। ये करप्शन नहीं है, ये करप्शन नहीं है, उनकी करप्शन है, ये कोई करप्शन नहीं है। अच्छा, अब जनाब खान साहब जो हैं आज 17 तारीख को, 17 दिसंबर को बकौल शेख रशीद 8 बजे एक अहम ऐलान करेंगे तारीखों का कि पंजाब असम्बली और केपी असम्बली हमने कब तोड़नी है। अब इसमें एक तो ये बात है कि अगर वफाकी हुकूमत या वफाकी हुकूमत में जो शामिल जमातें हैं, जो पंजाब में भी हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी वगैरह, ये चाहें कि ये असम्बली ना टूटे, तो उनके हाथ में, तो अगर खान साहब फर्ज कर ले कहते हैं कि जब मैंने 27 तारीख को पंजाब असम्बली तोड़ देनी है, तो वो 26 तारीख को तहरीक मदमात पेश कर देंगे, वो असम्बली रुक जाएगी अगर चाहेंगे वो रोकना। लेकिन वो तो कहते हैं हम चाहते तोड़े, करवाएं इलेक्शन। और फिर गवर्नर के पास भी ये इख्तियार है कि वो एतमाद का वोट लेने के लिए तो कह सकते हैं ना, इजलास नहीं बुला सकते लेकिन कह सकते हैं, चलो उसको अलग कर दें, वो नहीं कह सकते, फर्ज कर लेने की बात मान लें, लेकिन वो जो अपोजिशन है पंजाब की वो तो करवा सकती है। तो फिर खान साहब फिर ये कहेंगे कि जनाब देखें वो परवेज़ इलाही तो तोड़ना चाहता था, वो तोड़ने नहीं दे रहे ये इस तरह की बातें। लेकिन परवेज़ इलाही भी काबू नहीं आ रहा। सारा दिन क्या होता रहा? सारा दिन ये होता रहा कि खान साहब ने राब्ता किया परवेज़ इलाही साहब से कि जनाब आ जाओ, या उनके किसी बंदे ने कि खान साहब बुला रहे हैं, आ जाओ, मीटिंग करनी है बड़ी ज़रूरी, महमूद खान को भी हमने लिया हुआ है और आप भी आ जाएं और बात कर लें। परवेज़ ने कहा यार वो बड़े अहम मामले फंसे हुए हैं, वो बड़े फंड का मामला है, कोई तरक्याती काम है, बहुत सारी मंजूरी काबीना से लेनी है, मैं फंसा हुआ हूँ, मैं मुनस को भेज देता हूँ। मुनस आ जाता है। उनका नहीं, मुनस को नहीं, सिर्फ आपको बुलाया जा रहा है, ये दूसरा पैगाम आता है।
फिर वो कहते हैं मैं अभी फंसा हुआ हूँ, वही बात कि मुनस आ जाता है। फिर तीसरी दफ़ा पैगाम आता है कि मुनस के साथ आप भी आएँ। ये फिर बज जाते हैं कुछ 6 के करीब टाइम हो जाता है शाम का। फिर अचानक परवेज़ इलाही साहब जो है ये गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता। सहाफ़ी भी ढूँढते फिर रहे हैं कि परवेज़ साहब किधर गए, परवेज़ साहब किधर गए, और खान साहब भी ढूँढते फिर रहे, वो आया नहीं, किधर गया, फलां हो गया, टिमकड़ा हो गया। मैंने इनको दोनों को जब लिबर्टी में ऐलान करना है, ये मेरे साथ होंगे। अब पता नहीं ये वीडियो लिंक के ज़रिए करते हैं, खुद जाते हैं वहाँ, ये मेरे साथ होंगे, केपी वाला भी और ये भी, परवेज़ इलाही भी। खान साहब की शिकायत है, वो मिल ही नहीं रहा। खान साहब ने उन्होंने मुलाकात ही नहीं हुई जो खान साहब ने ऐलान किया। उस तो बाद मैनू नहीं याद पैंदा कि परवेज़ इलाही दी और इमरान खान दी इकट्ठी कोई मुलाकात हुई है। हो सकता है, मुझे याद ना आ रहा हो, नहीं हुई मेरा ख्याल। चलो फिर वो किससे मशवरा कर रहे हैं खान साहब? वो पता ये चला कि परवेज़ इलाही साहब ने जहाज पकड़ा और पहुंच गए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में तो बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा था कि गेट नंबर 4 वाले किसी को अब घुसने नहीं दे रहे, लेकिन इस्लामाबाद वाले जो हैं वहाँ भी तो कुछ फैसले होते हैं ना बड़े बड़े, और सियासी मामला तो वहाँ ही देखे जाते हैं। तो एक तो वो है वहाँ पे, उनसे भी शायद हदायत लेनी हो कोई इन्होंने, और दूसरा ये और शहजाद जो है, ये घर जो है एक ही जगह पे ये इनका घर है, तो वो वहाँ उनके साथ भी कुछ मामला तो हो सकते हैं। और अब ये पता चला है कि जरदारी साहब कहते हैं कि हम परवेज़ इलाही को ऑन कर लेंगे, मैं नून लीग वालों को मनाना मेरा काम है, ये इज़हार लातल्की करे तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से इज़हार लातल्की कर दे, उसके बाद मैं संभाल लूँगा। इस तरह की बातें जाती हो रही। और ये परवेज़ इलाही साहब इन चक्रों में पड़े हुए थे कि जो हमारी 10 सूबाई सीटें हैं इनको इमरान खान कर दे 20, और जो एमएनए हमारे 5 हैं उनको अगले इलेक्शन में कर दे 10, यानी हमें 10 सीटें कौमी असम्बली की और 20 सीटें जो हैं ये कर दे, एडजस्टमेंट इस तरह की कर ले। खान के बंदों ने कहा ठीक है जी कर लेते हैं। अब परवेज़ इलाही बड़ा चालाक सियासतदान है, मैंने कहा कि इमरान खान ने इसको बड़ा, इसकी मंजी बड़ी ठोकनी है, एकदम असम्बलियाँ टूट जाएँ। तो वो कहते हैं हम लिख के तहरीरी माहदा कर लेते हैं इसमें। तो तहरीरी माहदा करके भी उसको अगर मुकर जाए तो किसने, लेकिन ये कि इसके अखलाकी जवाब ये हर जगह दिखा सकता है, ये देखे ना मेरे साथ तहरीरी माहदा किया था इमरान खान ने, अब तोड़ दिया है। खान साहब इस चक्रों में नहीं आ रहे। और ये एक और बात परवेज़ इलाही साहब ने की है कि किसी ने कहा उन्हें कि खान साहब बड़ा चंगा खेल रहे हैं, उन्हें क्या अपने नाल ही खेली जा रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं। यानी वो कहते हैं कि इसको सियासत का पता ही नहीं, ये अपने ही सियासत खराब करी जाए, अपनी सियासत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने मुस्तकबिल के साथ, सियासी मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बहरहाल वो हो गए गायब। अब जब मैं इस वक्त वीला कर रहा हूँ तकरीबन 11:45 के राउंड अबाउट, तो वो अभी तक के इतला के मुताबिक वो उनकी मुलाकात नहीं हुई। और कल खान साहब ने ऐलान करना है। अब देखें क्या होता है, हो सकता है कोई रात को या सुबह कोई और ही खबर आ जाए। क्या होता है देखेंगे। रात को 8 बजे 17 तारीख को बकौल शेख रशीद एक नया पाकिस्तान बनेगा। ये मतलब काफ़ी देर से लगे हुए नया पाकिस्तान बनाने, उन्होंने टेंशन कोई नहीं हैगी ਜਿਹੜੇ वफाकी हुकूमत वाले ਜਾਂ ਉਹਦੇ शामिल जमातां ने, उन्होंने कोई फिक्र नहीं। इन्होंने फिक्र पई है कि ਅਸੀਂ ऐलान किया है तो उन्होंने अमल किमें करना। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।